वीडियो देख के चस आ गई। चलो शुरू करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां हर 100 किलोमीटर बाद जबान बदल जाती है, सकाफत, खाना पीना, लिबास, यहाँ तक कि तारीख को देखने का अंदाज भी बदल जाता है। हम एक मुल्क नहीं बल्कि समझे कई मुल्कों का कलेक्शन है जो दुनिया के नक्शे पर एक साथ रहते हैं। और इसी डाइवर्सिटी का एक खतरनाक नतीजा ये है कि हमारा कोई मुश्तरका कौमी दर्द नहीं है। तकलीफ में हम सब हैं, लेकिन हम सब की तकलीफें अलग अलग हैं और हमारे दुश्मन भी अलग अलग हैं। खुद देख लें, बलूचिस्तान के नौजवान का दर्द है लापता अफराद और नेचुरल रिसोर्सेज पर इख्तियार ना होना। उनके लिए जालिम है एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ये सिंध और सिंधी का मसला नहीं, यहाँ का मसला है पानी की कमी और वडेरा शाही। सिंधी के लिए जालिम पंजाब का जागीरदार है। पंजाब में देखें तो वहाँ के लोगों का दर्द है बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सेस। उनके लिए जालिम शायद करप्ट सियासतदान है। कराची के एक शहरी का दर्द है उसका अदम तहफ़्फ़ुज़, उसकी वल्नरेबिलिटी। उसके लिए जालिम शायद सिंध की वडेरा स्टाइल गवर्नमेंट है। तो हम एक कॉमन एनिमी पर कैसे मुत्तफिक हो जबकि हम एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझते हैं। और हमारी इसी तकसीम को, इसी डिवीजन को हमारी अशराफिया, हमारी एलीट क्लास, हमारे सियासतदान एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वो भी हमारे ही खिलाफ। वो हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं। सिंधी को महाजिर से, बलोच को पंजाबी से, सबको सबसे डराते हैं और हमें सियासी तौर पर तकसीम करते हैं। यही वजह है कि एक पीटीआई सपोर्टर महंगाई पर जमात इस्लामी के एहतजाज में कभी शामिल नहीं होगा, चाहे उसका अपना सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही हो। एक नून लीग का वोटर कभी पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो खुद इस निज़ाम से सबसे ज्यादा तंग ही क्यों ना हो। हमारा दर्द असल में एक है, लेकिन हमारी वफादारियां अलग अलग हैं। हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि हमें इस सिस्टम से नफरत करने का टाइम ही नहीं मिलता, और यही है जिसने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है। हमारी डाइवर्सिटी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, उसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया गया है। और यह है वो जहर, बल्कि एंटी वेनम, जो इनकलाब के हर जरासीम को पैदा होने से पहले ही मार देता है। और हमारी इस तकसीम के पीछे